करूंगा। लास्ट टाइम जो मैंने बातें बोली थी सब कुछ रिपीट करने वाला हूँ। सो जिन लोगों ने पिछली बार नहीं किया वर्कशॉप, तो ताकि उनको सब कुछ सही से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि फ्लो चार्ट क्या चीज होती है। ये फ्लो चार्ट हम किसको बोलते हैं, राइट? फ्लो चार्ट वैसे तो क्या होता है, इस तरीके का अगर हम चार्ट बनाते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके का चार्ट जो है ना, ये जो हम बनाते हैं इसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस की किसी प्रोसेस को उठा के उसको स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। प्रोसेस मतलब, प्रोसेस से क्या मतलब समझते हो? प्रोसेस जैसे कि हमारे पास में ऑर्डर आया, ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक हर बार एक सेम प्रोसेस फॉलो होती है कि ऑर्डर आएगा, उसको यहाँ पंच करेंगे, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर पैकेजिंग होगी, फिर डिस्पैच होगा और डिलीवरी हो जाएगी। हर बार कुछ सेम प्रोसेस फॉलो होती है। अगर हम कोई चीज परचेज कर रहे होते हैं, कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं, तो इंडेंट जनरेट होता है। इंडेंट जनरेट होने से लेकर जब तक सामान आ नहीं जाता तब तक मल्टीपल स्टेप्स फॉलो होते हैं। और हर बार जब भी कोई हमको रॉ मटेरियल परचेज करना होता है तो हम हर बार सेम ही प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। अगर एचआर की बात करें, अगर हमको लोग हायर करने हैं तो एक रिक्वेस्ट आती है, एक रिक्वेजिशन निकलती है और उससे लेकर इंटरव्यूज होते हैं, जेडी बनती है, पोस्ट होती है, सब कुछ होता है, मीटिंग्स होती है, सब कुछ होता है, मल्टीपल राउंड्स होते हैं और उसके बाद फाइनली कैंडिडेट हायर हो जाता है। तो हर बार सेम ही प्रोसेस फॉलो होती है, नो मैटर किस पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर बार सेम ही प्रोसेस होती है मोस्टली 99% ऑफ द टाइम्स, राइट? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस जो है, अगर हम बात करें लेट्स से जॉब जॉब कह रहा हूं, सॉरी, लीव एप्लीकेशन, तो लीव एप्लीकेशन डाली, उसके बाद में कुछ स्टेप्स हुए और उसके बाद में ये पूरी हो गई प्रोसेस। तो हर बार जब लीव एप्लीकेशन डलती है तो सेम ही प्रोसेस फॉलो होती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है सबको कि मैं किस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ? कोई भी प्रोसेस जो कि मल्टीपल स्टेप्स फॉलो होते हैं जिसको पूरा करने के लिए, और हर बार वही सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं। यस नो चैट बॉक्स में बताओ, ये क्लियर है ना सबको? वेरी गुड। तो देखो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है उसको छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर तोड़ के लिख देते हैं कि भाई अगर मान लो कि कोई ऑर्डर आया हमारे पास में, तो हमने ऑर्डर पंच करने के लिए पहले स्टेप नंबर 1 हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर पंच कर दिया ऑर्डर। स्टेप नंबर 2 उससे रिलेटेड जो सामान है वो परचेज कर लिया। स्टेप नंबर 3 हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया। स्टेप नंबर 4 उसको डिस्पैच कर दिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर टू डिलीवरी को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। लेकिन हर एक स्टेप के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम 3 चीजें लिखते हैं फॉर ईच स्टेप। 4 चीजें लिखते हैं फॉर ईच स्टेप। क्या लिखते हैं हर एक डब्बे के अंदर? वी राइट व्हाट, हु, हाउ एंड व्हेन। यानी कि हमने प्रोसेस तो पूरी बता दी कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो ये 4 चीजें होनी है। लेकिन इसके अंदर मैं हर एक डब्बे के अंदर जो लिखता हूँ, क्या 4 चीजें लिखता हूँ? एक तो लिखता हूँ व्हाट, एक हु, एक हाउ, एक व्हेन। व्हाट का मतलब कि क्या काम करना है। व्हाट का मतलब क्या काम करना है। लेट्स से ऑर्डर को पंच करना है ईआरपी के अंदर या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या किसी पॉइंट ऑफ सेल के अंदर, राइट? हु का मतलब होता है कि कौन अकाउंटेबल होगा, हु इज द पर्सन अकाउंटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप। यानी कि हो सकता है कि 50 लोग कर रहे हो अपनी कंपनी के अंदर ये वाला काम, हो सकता है 50 लोग ऑर्डर बुक कर रहे हो सकता है 100 लोग यूएस के ऊपर बैठे हो सकता है 5 बिलिंग काउंटर हो सकता है कि 10 जगह से ऑर्डर आता हो, लेकिन कौन अकाउंटेबल है उस पर्टिकुलर टास्क के लिए। यानी कि अगर कोई ऑर्डर अगर नहीं पंच हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार कौन है, राइट? तो हु के अंदर हम वो लिखते हैं। सो यहाँ पे हु के अंदर फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया पीओएस असिस्टेंट, समथिंग हाइपोथेटिकल, राइट? अच्छा, हाउ के अंदर हम एक ब्रीफ डाल देते हैं कि हमको किस तरीके से ये काम चाहिए। एज इन, इससे हम किसी को डिक्टेट नहीं कर रहे कि उनको उनका काम कैसे करना है। इट्स जस्ट दैट वी आर क्रिएटिंग एन आउटलाइन सो दैट दोनों अलाइंड हो कि हाँ ये वाली चीज हो रही है।
दोनों अलाइंड हो, डूअर भी एंड जो टास्क दे रहा है वो भी, दोनों अलाइंड हो कि किस तरीके से काम हो रहा है। हाउ मतलब हो सकता है कि बोल सकते हैं कि फॉलो एबीसी चेकलिस्ट। हो सकता है कि कोई प्रोसीजर आपने किसी को ट्रेनिंग के टाइम पे बताया हो कि जब ये ईआरपी खोलते हैं इसके अंदर ये पंच तो कर देना, प्लस पंच करने के बाद में लास्ट में मेक श्योर करना है कि जीएसटी नंबर करेक्ट लिखा है कि नहीं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस आपने लिखी हुई है, तो आपने बोला कि 2 स्टेप प्रोसेस हर बार फॉलो करनी है, कि पूरा पंच कर दिया फिर चेक कर लिया कि जीएसटी नंबर लिखा है कि नहीं। या मे भी कोई और प्रोसेस हो सकती है, मे भी तीन कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो सकता है, आपका एसओपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी एज सिंपल एज के पीओएस के अंदर डालना है, और एज elaborate as a complete checklist. That's up to you and depends on different use cases कि आपको क्या करना है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यस नो? व्हाट का मतलब क्या काम होगा उस स्टेप के अंदर, हु का मतलब कौन जिम्मेदार है उस टास्क के लिए, हाउ का मतलब मोटा 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 कैसे करना है ताकि आप दोनों अलाइन रहो, कि डूअर को भी पता हो कि क्या काम होना है और आपको भी पता है कि क्या एक्सपेक्ट करना है। छोड़ दो, कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा इसमें, छोड़ दो। तो वेन का मतलब क्या होता है कि अगर देखो, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा तो हर बार ये कुछ स्टेप्स फॉलो होने हैं, हर बार कुछ स्टेप्स फॉलो होने हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये वाला स्टेप चालू हुआ और फिर 10 20 30 दिन इनडेफिनेटली चलता ही जा रहा है। कभी ना कभी खत्म तो होना चाहिए ना इसको, तभी तो टाइमली काम कंप्लीट होगा, तभी तो ऑन टाइम डिलीवरी कर पाएंगे। आर यू गेटिंग इट? कि अगर ये स्टेप नंबर 1 स्टार्ट हुआ और खत्म ही नहीं हो रहा, इनडेफिनेटली चलता जा रहा है, जब मतलब राम भरोसे चलता जा रहा है कि कभी खत्म होगा होगा, तब तो हम कभी भी ऑन टाइम डिलीवरी कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेन डिफाइन कर देते हैं, एक टाइम कंपोनेंट हम डाल देते हैं कि ये जब भी काम ऐसा शुरू होगा, राइट। सुनील, प्राइमरीली पूरी वर्कशॉप हिंदी में ही होगी, बट देन यू कैन टॉक टू योर सीआरएम टू मे बी हेल्प यू आउट विद दिस। तो अब इसके अंदर क्या है, वेन के अंदर टाइम कंपोनेंट हम एक ऐड करते हैं। टाइम कंपोनेंट क्यों ऐड करते हैं? सो दैट ऐसा ना हो कि ये टास्क इनडेफिनेटली चलता जाए। अगर एक स्टैंडर्ड जितना टाइम इस काम को करने में लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो कोई एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर इंटरवीन कर सके। जितना टाइम हमको लगता है कि यूजुअली जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा अगर लग रहा है, तो समवन कैन इंटरवीन, मे बी रेज अ हेल्प टिकट, मे बी कॉल अ प्रॉब्लम सॉल्वर, समथिंग, राइट। तो उसके लिए हमको एक टाइम कंपोनेंट ऐड करना होता है हर एक स्टेप के लिए, कि ये वाला स्टेप मोटा मोटा इतनी देर में हो जाना चाहिए। तो वो जो मोटा मोटा इतनी देर में हो जाना चाहिए उसको कहते हैं टैट, टर्न अराउंड टाइम, राइट। कि भाई अगर पीओएस के अंदर या ईआरपी के अंदर या टैली के अंदर या कहीं पे भी कुछ पंच करना है ऑर्डर, तो मोटा मोटा 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, तो टैट हो गया वो। अगर एक साथ दिन के अंदर 100 आ जाते हैं ऑर्डर सुबह सुबह और सारे पंच करने, तो मोटा मोटा सेम डे के अंदर हो जाना चाहिए, तो 1 डे हो गया टैट। आर यू गेटिंग इट? टैट का क्या मतलब है? टैट इज टर्न अराउंड टाइम। टैट इज टर्न अराउंड टाइम। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? इज द वॉइस क्लियर? हाँ, परफेक्ट। Nisha, maybe you can raise the volume of your speakers or something like that. I use headphones. देखो, टैट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब डेडलाइन नहीं है, डेडलाइन नहीं है इसका मतलब, क्योंकि फिर तो हमको मेंशन करना पड़ता है ना एग्जैक्टली कि डेडलाइन क्या है। टैट इज कि ये वाला स्टेप करने में इतना टाइम लगेगा। जब हम बाद में एफएमएस बना रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख देते हैं इसको। मे बी हम इसको T-X या फिर ST के फॉर्म में लिखते हैं, बट अभी इसको छोड़ते हैं, पहले पहले लेट्स अंडरस्टैंड बाकी चीजें। दैट सबको समझ में आ गया ना कि हम वेन भी मेंशन करते हैं इसके अंदर, वेन मेंशन करते हैं सो दैट
हमको एक अंदाजा रहे कि ठीक है ये वाला टास्क जो है वो इतनी देर में खत्म होना चाहिए, अगर इतनी देर में खत्म नहीं हुआ तो कोई फॉलो अप कर ले कि कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो पता लग जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? व्हाट, हु, हाउ, व्हेन? ग्रेट। अब मान के चलो कि आपने पूरा का पूरा एक प्रोसेस का फ्लो चार्ट बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया पूरी की पूरी प्रोसेस का, कि हर एक स्टेप का आपने लिख दिया कि क्या काम करना है, कौन अकाउंटेबल है, कैसे होगा, कितनी देर में होगा, सब कुछ आपने मेंशन कर दिया। लेकिन सब कुछ सिर्फ लिखने से जरूरी नहीं है कि लोग उस तरीके से फॉलो करना शुरू कर दें। हर किसी को फोन करके तो नहीं पूछते रहोगे कि हाँ भाई स्टेप नंबर 3 हो गया क्या, 4 हो गया क्या, 5 हो गया क्या। तो वी नीड अ सिस्टम सो दैट वी कैन ट्रैक ईच स्टेप। हम ट्रैक कर सके कि जिस तरीके से हमने ये प्रोसेस रखी हुई है उसके अंदर कुछ डिले आ रहा है तो हम कोऑर्डिनेट कर सके उस डूअर के साथ में, बिना उस डिले के आउट ऑफ हैंड जाए। मतलब जब अभी तो ये होता है कि जब कुछ फटता है तब पता लगता है कि अरे यार ये यहाँ पे तो काम हो नहीं रहा, राइट। तो टाइमली फैशन में हमको पता लगता रहे कि हाँ ये काम आगे बढ़ रहा है, और कहीं पे अगर कोई चैलेंज आ रहा हो, कहीं पे कोई चैलेंज आ रहा हो तो उस समय पे ही हम उसको सॉल्व कर सके। तो ऐसा नहीं है कि फ्लो चार्ट बना के ही हो जाएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। पीट बोलते राहुल सर, बट मैं सिस्टम बोलता हूँ। तो एफएमएस इज फ्लो चार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। सो यहाँ पे क्या होता है, हम इसको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पे हम व्हाट, हु, हाउ एंड व्हेन के साथ में दो कंपोनेंट्स और ऐड करते हैं। व्हाट, हु, हाउ एंड व्हेन के साथ में दो कंपोनेंट्स और ऐड करते हैं। वन इज प्लान्ड एंड सेकंड इज एक्चुअल। व्हाट, हु, हाउ, व्हेन के साथ में प्लान्ड एंड एक्चुअल दो कंपोनेंट्स और ऐड करते हैं। ये दो कंपोनेंट्स ऐड करते हैं अगर हमको एफएमएस बनाना हो तो। ये दो कंपोनेंट्स हम क्या ऐड करते हैं बेसिकली, कि अगर कोई स्टेप है, लेट्स से टैली के अंदर ऑर्डर पंच करना है, तो ये वाला जो काम है इसको काम करने में 1 घंटा लगता है लेट्स से, तो इस वेन के हिसाब से ये वाला काम कब हो जाना चाहिए, तो हम लिखते हैं लेट्स से 12 बजे तक ये वाला काम हो जाना चाहिए आज। दिस इज प्लान टाइम। द प्लान टाइम इज कि भाई इस टाइम तक ये वाला काम हो जाना चाहिए पूरा। अगर हम ये टर्न अराउंड टाइम देखें इसका, तो इस टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से 12 बजे तक ये वाला काम पूरा हो जाना चाहिए। एंड एक्चुअल में वो आता है कि एक्चुअल में काम खत्म कब हुआ, कि ये 11 बजे खत्म हो गया, या फिर ये 1 बजे खत्म हुआ, या फिर ये अभी भी ब्लैंक चल रहा है यानी कि पूरा हुआ ही नहीं है, राइट। सो प्लान का मतलब होता है कि कब हो जाना चाहिए काम, एक्चुअल का मतलब होता है असली में कब हुआ। वो प्लान से पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, और हो सकता है कि ना भी हो। ये समझ में आ रहा है क्या, कि हम इसको सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए प्लान एंड एक्चुअल दो कंपोनेंट्स डालते हैं। प्लान में हम लिखते हैं कि काम कब तक हो जाना चाहिए, एक्चुअल मींस कि असली में कब हुआ। अब क्या होता है कि जब हमको एफएमएस क्रिएट करना होता है तो अब एक ही सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसको मल्टीपल लोग को फॉलो करना है। एक ऐसा सिस्टम है जिसके लिए जिसको मल्टीपल लोग को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसको इसको फॉलो करना है, बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रैक करना है। सो अगर हमको कोई भी नया सिस्टम लगाना होता है तो हमको क्या करना होता है, हमको एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। क्या प्रोसेस फॉलो करनी होती है? क्रिएट, अलाइन, रोल आउट, मॉनिटर, अकाउंटेबिलिटी। सिस्टम पहले क्रिएट करना होता है,
उसके बाद सब लोग को अलाइन करना होता है, उसको रोल आउट करना होता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ना, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करनी होती है। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम यहां तक की करेंगे। तो क्रिएट करना सीखेंगे पहले। अलाइन आप लोग कर चुके हो अपने स्टाफ को, सबको, कि हम फ्लो चार्ट करेंगे, एफएमएस लगाएंगे वगैरह सब करेंगे, यस और नो? सब अलाइंड है? वेरी गुड। अब ये जो रोल आउट होता है ना, ये रोल आउट से क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रोल आउट? एक बार वर्ड को इमेजिन करके देखो, रोल आउट। दिस इज रोल आउट, है ना? तो क्या करना होता है हमको? ऐसा नहीं है कि हमारे पास में ये, अगर ऐसे 1000 लोग हैं तो हम कोई सिस्टम क्रिएट करें और हम सिस्टम को सबके ऊपर ऐसे डाल दें। ऐसे नहीं होता रोल आउट। रोल आउट होता है कि पहले हम एक सिंपल सिस्टम कुछ लोग के ऊपर स्टार्ट करें एंड फिर धीरे धीरे बाकी लोग के ऊपर भी रोल आउट करना शुरू करें एंड आखिरी में एक वाइड रोल आउट करें। ये समझ में आ रहा है क्या? कभी कोई बड़ी कंपनी भी कोई अपडेट रोल आउट करती है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट निकालती है, तो उसको बोलते हैं रोल आउट कर रहे हैं। कल को गूगल ड्राइव को कोई अपडेट निकालना है तो सारे यूजर्स के साथ में एक साथ नहीं करेगा, वो पहले 1 2 3 करेगा, उसके बाद सबके साथ में करेगा। तो सेम चीज हमको अपने ये जो सिस्टम्स हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए भी करनी है। और रोल आउट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एज इन कि आप अगर जब ये शुरू के 5-10 लोग के ऊपर जब आप इसको रोल आउट कर रहे हो एफएमएस को, तो द एमआईएस एग्जीक्यूटिव हैज टू गो टू ईच वन ऑफ देम और मे बी कॉल ऑल ऑफ देम टुगेदर, राइट, एंड टेल देम कि इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, जो सिस्टम जो क्रिएट किया हुआ है इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, कि किसी के कोई सवाल तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर हो भी तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, इस तरीके से। तो इसकी ट्रेनिंग जरूरी है। ये समझ में आ रहा है? अब आप लोग समझते ही होंगे कि इस चीज को आप लोगों ने अपनी लाइफ में खुद नोटिस करा होगा कि 2 की टेबल समझना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 13 की टेबल। 2 इंटू 2 4 होता है, 13 इंटू 13 कितना होता है पता है क्या? तो यू गेट इट कि जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता है वैसे वैसे जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते बढ़ते ये ट्रेनिंग करना भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। जैसे जैसे और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होगा वैसे वैसे ट्रेनिंग भी डिफिकल्ट होगी। तो हमको क्या करना है? हमको सिंपल एफएमएस रोल आउट करना है, सिंपल, एकदम सिंपल। ये समझ में आ रहा है क्या कि इट्स इजी टू एक्सप्लेन 5 स्टेप एज कंपेयर टू एक्सप्लेनिंग 15 और मे बी 20 स्टेप्स? आर यू गेटिंग इट? तो सिंपल यानी कि अगर मान लो कि देखो चाय बनाना इज नॉट अ प्रोसेस, बट लेट्स अज्यूम इफ चाय बनाना वाज अ प्रोसेस, ठीक है? तो अब मैं किसी को ये या तो
तरीका ए और तरीका बी, दो तरीके हैं। या तो मैं किसी को ये समझाऊं कि भाई पहले गैस ऑन करो, फिर उसके बाद उसके ऊपर केटल रख दो, फिर उसके बाद उसके अंदर पानी डाल दो, फिर उसके बाद वेट करो वहां पे खड़े होके 10 मिनट, फिर उसके बाद उसके अंदर मसाले डाल दो, फिर उसके बाद उसमें टी लीव्स डाल दो, फिर उसके बाद वेट करो, फिर उसके बाद मिल्क डाल दो, राइट? उसके बाद कप्स रेडी कर लो, फिर उसके बाद में ट्रेनर निकाल लो, फिर उसके बाद में कप में चाय डाल दो, उसके बाद में प्लेट के ऊपर रख दो, उसके बाद में साइड में चीनी भी रख देना। या फिर ये कि चेक करो कि चाय बनाने के लिए सारा सामान है कि नहीं, और स्टेप नंबर 2, चाय बना दो। बस ये दोनों स्टेप करके एफएमएस को मार्क कर देना। तो क्या लगता है क्या चीज आसान होगी इन लोगों के लिए फॉलो करने में, ए या बी? वेरी गुड। तो आई होप दैट कॉन्टेक्स्ट आपका बन रहा है कि इट विल बी इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस एंड मार्क दिस प्रोसेस एज कंपेयर टू हर एक स्टेप के अंदर ये मार्क करना, ये क्योंकि चाय बनानी तो उसको आती है, माइक्रो एनालिसिस थोड़ा ना करना है हमको। हमको सिर्फ भी ट्रैक करना है, मोटा मोटा कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो हमको पहले पता लग जाए, इंस्टेड कि हमको एंड में पता लगे, राइट? तो जो भी आपने फ्लो चार्ट क्रिएट किया हुआ है, रचना, सो अभी रचना, एज यू आर सेइंग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि बोथ ए एंड बी डिपेंड ऑन द पीपल, डिपेंड्स ऑन द पर्सन। सो अब इसमें क्या है कि हमको परसेंटेजेस के टर्म्स में देखना है कि मे बी 80% लोग के लिए ये इजी होगा, मे बी 20% लोग के लिए ये इजी होगा, बट हमको परसेंटेजेस के ऊपर फोकस करना है। तो जब आप अपना फ्लो चार्ट बना रहे हो तो यू शुड कीप दिस इन माइंड कि जब भी आपने फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी अगर एक स्टेप लिखा हुआ है, तो ये कोई भी स्टेप डिले होने पर, कोई भी स्टेप डिले होने पर आपकी जो पीसी है वो डूअर को फोन करेगी। योर प्रोसेस कोऑर्डिनेटर विल बी कॉलिंग अप द डूअर। तो आप बस इन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन इमेजिन कर लेना, इन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन इमेजिन कर लेना कि फ्लो चार्ट के अंदर से आप जो भी एफएमएस के अंदर डाल रहे हो, देखो फ्लो चार्ट आपने बना लिया, वेरी गुड, आपने वैसे बनाया जैसे आप चाहते थे बनाना, लेकिन जब आप एफएमएस बना रहे हो तो एफएमएस के अंदर हर एक स्टेप लिखने से पहले यू नीड टू फिगर आउट कि ये जस्ट छोटा सा इमेजिन करना है हमको कि प्रोसेस कोऑर्डिनेटर और डूअर के बीच की कॉन्वर्जेशन क्या होगी अगर वो टास्क डिले होता है। मान लो कि कोई टास्क आपने डाल दिया इसके अंदर 15 मिनट का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, कि पीओ जनरेट करना है। अब पीसी फोन कर रही है डूअर को, ये 45 मिनट के या 1 घंटे का, 1 घंटा 15 मिनट हो गया, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर फोन कर रही है कि सर आपका वो पीओ जनरेट होना था, हुआ नहीं क्या? हो गएगा, हाँ मैं अभी कर रहा हूँ। फिर सेकेंड टाइम फिर से हुआ, सर वो पीओ जनरेट करना था, हुआ नहीं क्या? क्या होगा अगर ऐसे बार बार हो रहा होगा तो? अगर हमने यहाँ पे 1 घंटे का टाइम डाल दिया और उसके पास में 50 पीओ पड़े हुए जनरेट करने के लिए, तो क्या होगा? तो ये वाली कॉन्वर्जेशन आपको इमेजिन करनी है, सो दैट आप ऐसी चीज लिखो जो कि अब अगर उससे नहीं हो रहा है 1 घंटे के अंदर तो उसको 2 घंटा कर दो, ताकि प्रोसेस कोऑर्डिनेटर बार बार फोन ना करे इसके लिए। तो हमको सिंपल से एफएमएस क्रिएट करना है, कैसे करना है वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट सिंपल क्रिएट करना है सो दैट ट्रेनिंग आसान हो और उसका लोग इजीली फॉलो कर सके और रेजिस्टेंस कम से कम आए। आई एम श्योर कि राहुल सर ने भी आपको ये बताया होगा, बताया था क्या? राहुल सर ने भी आपको बताया होगा उनकी वर्कशॉप के अंदर कि इसको इजी बनाना है, कम से कम स्टेप रखने हैं सो दैट ये रोल आउट हो जाए। बट मैं इसको फिर से इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी इजी टू फॉल इनटू दैट ट्रैप जहां पे हम सोचते हैं परफेक्शन हो जाए
तो वो मत करना। तो देखो आप एफएमएस दिखता कैसा एक बार वो देखते हैं। लेट्स लुक एट कि ये एफएमएस रियल में एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू। तो एफएमएस ना कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पे हम ऊपर लिखते हैं व्हाट, हु, हाउ, व्हेन। ये जनरली फर्स्ट स्टेप के नीचे जनरली कुछ इंफॉर्मेशन होती है। ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आगे के स्टेप्स के अंदर यूज करने के लिए रेलेवेंट हो। कुछ इंफॉर्मेशन होती है फॉर द प्रोसेस कोऑर्डिनेटर एंड फॉर द डिवेलपर्स, जो इस इंफॉर्मेशन को देख सके एंड बाद में कुछ एक्शन ले सके। जैसे कि हो सकता है यहाँ पे पीओ नंबर्स लिखे हो, वेंडर के नाम लिखे हो, क्वांटिटी लिखी हुई हो, ऐसी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हो सकती है। एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेप 1, 2, 3, 4 डिफरेंट आगे स्टेप्स चलते जाते हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो मैं आप लोग के साथ में शीट्स शेयर करूंगा। आपको क्या करना है, ये सेम शीट जो मैं बना रहा हूँ आपके पास सेम फॉर्मेट के अंदर शीट आ जाएगी अभी। तो उस शीट को एक बार जरा कॉपी कर लो अपने ड्राइव के अंदर। विनीत एक बार जरा शीट शेयर कर दो चैट बॉक्स के अंदर। तो विनीत नहीं है, अमन। अमन शीट शेयर करो जरा। तो ये वाली शीट अभी शेयर कर देंगे आपके साथ में। इसके अंदर अभी ना शीट को कॉपी करना है अपने ड्राइव के अंदर। मे बी देयर विल बी मल्टीपल लिंक्स, क्योंकि काफी सारे लोग हैं तो खुलती नहीं है जनरली एक ही शीट सब लोगों के लिए। तो मल्टीपल लिंक्स होंगी। मल्टीपल लिंक्स आपको सिर्फ एक का कॉपी क्रिएट करना है, एक का। जस्ट होल्ड ऑन साहिल, वी आर शेयरिंग इट। अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे। चंदन, हर्षिता। अच्छा, आज हम क्या करेंगे देखो, सब लोग ताकि सेम पेज पे हो, सब लोग ताकि सेम पेज पे हो, तो आज हम एक ट्रायल के लिए या एक टेस्ट एफएमएस या एक डमी एफएमएस बनाएंगे, ताकि हम सीख सके। ट्रेनिंग के लिए हम एक एफएमएस बनाएंगे जो आपका एफएमएस नहीं है, बट एक ऐसा एफएमएस है जिसके अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी जो हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम आज क्या करेंगे, हम परचेज का एफएमएस क्रिएट करेंगे। परचेज का एफएमएस क्रिएट करेंगे फ्रॉम द पॉइंट वेयर पीओ इज जनरेटेड टू मटेरियल रिसीव्ड एंड मे बी टिल अकाउंट्स। शेयर कर रजिस्टर। अगर चैट बॉक्स में लिंक है हर्षिता, दोनों सेम लिंक्स हैं। और ये कौन सी लिंक है, एक सेकंड।
Not this one, Ashita. Just hold on, guys. I'll share it with you. Okay, Aman ने जो शेयर करी थी, दिस इज द करेक्ट लिंक. एक बार ये वाली लिंक खोल के देखो, अगर ये नहीं खोलती तो आई विल शेयर अनदर लिंक. सब लोग एक साथ नहीं खोल पाएंगे बिकॉज काफी सारे लोग हैं ऑनलाइन. गूगल रेट लिमिट कर देता है उसको. नहीं तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस लिंक. देयर आर 2 लिंक्स दैट आई हैव शेयर्ड. सेकंड लिंक खोल लो अगर पहली वाली नहीं खुल रही तो. अभी कुछ नहीं करना, बस कॉपी कर लो लिंक को अपने ड्राइव के अंदर. तनी अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक ऑन मेक अ कॉपी एंड दैट्स इट. सिर्फ मेक अ कॉपी पे क्लिक कर लो और कुछ नहीं करना अभी. तो जैसा मेरे को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एक सेटअप, एक एफएमएस, एक हॉलीडेज नाम की शीट है. सिर्फ एफएमएस वाली शीट के ऊपर क्लिक करके आपको रखना है. सेटअप वाला बटन अभी क्लिक नहीं करना. डोंट क्लिक द सेटअप बटन. डोंट क्लिक है. पहले एफएमएस वाली शीट के ऊपर आओ जहां पे एफएमएस लिखा हुआ है. तो गाइज मैं क्या करूंगा अभी, अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एफएमएस क्रिएट करूंगा और आपको बताऊंगा अभी कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ. राइट. और ये वाली शीट मैं आपके साथ में शेयर भी कर रहा हूँ. एक सेकेंड. जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आई शेयर दिस शीट एज वेल, ताकि आप लोग मेरे इसके ऊपर से देख सको. एक सेकेंड. ओके. एक बार जरा ये लिंक खोल लो सब लोग. ये जो लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाला है अभी, एक बार सब लोग लिंक खोलो. मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं ताकि ऊपर ना चली जाए. सब लोग ये लिंक खोल लो. मैं क्या करूंगा अभी, मैं स्टेप बाय स्टेप एक परचेज का एफएमएस यहाँ पे क्रिएट करूंगा. परचेज एफएमएस. राइट. आई अंडरस्टैंड कुछ लोग के कंपनी के अंदर परचेज नहीं होता. यू डू नॉट परचेज रॉ मटेरियल. दैट इज फाइन. अभी हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं कि एफएमएस कैसे बनता है. राइट. वी आर ओनली लुकिंग एट कि बनता कैसे है, सारे के सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या क्या होते हैं इसके, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा अभी. राइट. एक बेसिक एफएमएस बनाएंगे तो. एंड आई रिकमेंड दैट ओनली एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स डू दिस, क्योंकि बिजनेस ओनर्स आर नॉट वेल वर्स्ड विद द फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग. ऑल्दो ये ऊपर वाला पार्ट बिजनेस ओनर्स के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, नीचे वाला पार्ट एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स के लिए. सो बिजनेस ओनर्स को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स ये काम करेंगे. ऑल द बिजनेस ओनर्स कैन जस्ट हैव अ लाइव कॉपी ऑफ द शीट, जिसके ऊपर उनके एमआईएस एग्जीक्यूटिव्स का आपस में शेयर कर लो एंड बस देखते रहो. करना कुछ नहीं है. जस्ट लुक एट हाउ इट्स डन. यू डोंट नीड टू डू इट. ओके. तो गाइज आई होप कि सब लोगों ने ये लिंक खोली जो चैट बॉक्स के अंदर मैंने डाली हुई है. अब मैं एक परचेज ऑर्डर का एफएमएस बना रहा हूं एंड आई नो दैट द चैट बॉक्स इज ऑफ बिकॉज फर्स्ट आई वांट
to complete this and then I'll turn on the chat box. तो पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर चैट बॉक्स ऑन करूंगा. अभी सिर्फ स्क्रीन देखो, अभी करना कुछ नहीं है. डोंट डू एनीथिंग, जस्ट लुक एट द स्क्रीन. सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एफएमएस स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द स्टेप विच सेज जनरेट पीओ. जनरेट पीओ मतलब कि परचेज ऑर्डर जनरेट करना है हमको टू सेंड टू द वेंडर और सप्लायर और व्हाटएवर. जनरेट पीओ. हु में मैं लिख रहा हूँ परचेज असिस्टेंट. हाउ के अंदर मैं लिख रहा हूँ मे बी टैली. एंड वेन के अंदर मैं लिख रहा हूँ व्हेनेवर नीडेड. अब जरा एक बार ये समझते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया. तो आप सबको पता है कि जिन लोग के पास में परचेज का प्रोसेस है, यू गाइस नो दैट जो परचेज का प्रोसेस है वो पीओ जनरेट करने से स्टार्ट नहीं होता, वो इंडेंट से स्टार्ट होता है. लेट्स से कि जो पीओ जनरेट करने का प्रोसेस है वो इंडेंट से स्टार्ट होता है कि पहले इंडेंट रेज होता है, फिर उसके बाद उसमें जितने आइटम्स होते हैं उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पीओ कटते हैं, उसके बाद वो सामान आता है. तो लेकिन यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करने के लिए जनरेट पीओ से स्टार्ट कर रहा हूँ. जनरेट पीओ से. एंड व्हेनेवर नीडेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है एफएमएस का, ये हमेशा इसके नीचे व्हेनेवर नीडेड ही लिखा हुआ होता है, बिकॉज ये कहीं और ट्रैक किया जा रहा होता है. एफएमएस का जो फर्स्ट स्टेप है ये हो सकता है कि किसी और एफएमएस के अंदर ट्रैक करा जा रहा हो सकता है कि इंडेंट से लेकर जनरेट पीओ तक का एक अलग एफएमएस बना हुआ है, वहां पे ट्रैक किया जा रहा है. ये हो सकता है चेकलिस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि एवरी मंडे को यू नीड टू जनरेट पीओस. तो ये वाला स्टेप जनरली जो फर्स्ट स्टेप होता है वो कहीं और ट्रैक किया जा रहा होता है, इसलिए इसके नीचे वेन के अंदर हमेशा व्हेनेवर नीडेड होता है. चाहे कोई भी आप एफएमएस बनाओगे सबके अंदर वेन के अंदर व्हेनेवर नीडेड ही लिखा हुआ होगा. सो लेट्स से परचेज असिस्टेंट ने क्या किया, परचेज असिस्टेंट ने पीओ जनरेट कर लिया. ओके. अब पीओ जनरेट कर लिया है तो अब ये भी हो सकता है कि परचेज असिस्टेंट यहीं से इसको इश्यू भी कर देता हो, तो मैं जनरेट एंड इश्यू पीओ बोल सकता हूँ इसको. बट हो सकता है कि मैं जानता हूं कि नहीं, ये जो परचेज असिस्टेंट है ये पीओ जनरेट तो कर देता है लेकिन इशू नहीं करता. तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको दो डिफरेंट स्टेप्स के अंदर भी तोड़ सकता हूं. लेट्स से जनरेट पीओ, इसके बाद में मैं बोलता हूं इशू पीओ. अब इशू पीओ कौन करेगा, लेट्स से इशू पीओ के अंदर मैं लिखता हूं मनीष पीओ इशू करेगा. कैसे करेगा, लेट्स से वो फोन करेगा एंड ईमेल भी करेगा. फोन एंड ईमेल के ऊपर कंफर्मेशन लेगा वेंडर से कि हाँ पीओ मेरे को मिल चुका है एंड मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ. वेन के अंदर मैं बोलता हूं कि भाई ये जब पीओ जनरेट हो गया तो पीओ जनरेट करने के 1 घंटे के अंदर कर देगा, 1 आवर. ओके. तो मैं बोलता हूं कि मनीष जो है पीओ इशू कर देगा. कैसे, फोन एंड ईमेल कंफर्मेशन ले लेगा 1 आवर के अंदर. अब आप सबको पता है कि 1 आवर के अंदर फोन एंड ईमेल की कंफर्मेशन तो आएगी नहीं, तो मैं इसको 1 डे भी कर सकता हूँ. बट लेट्स से कि आ जाएगी तो मैं इसको 1 आवर कर देता हूँ. एफएमएस के अंदर मिनिमम टाइम 1 आवर होना चाहिए, मिनिमम. सो फिर इशू कर दिया पीओ. अब जब पीओ इशू कर दिया तो लेट्स से हो सकता है कि पीओ इशू करने के बाद में उसको फॉलो अप भी करना हो सकता है कि यू वांट कि जब पीओ इशू कर दिया उसके बाद में फॉलो अप भी करे ताकि ये पता रहे कि हाँ सामान टाइम पे आ रहा है कि नहीं. हु के अंदर लेट्स से मनीष ने इशू किया था तो मनीष ही फॉलो अप कर लेगा. हाउ के अंदर लेट्स से फोन एंड व्हाट्सएप कॉन्फर्मेशन. अच्छा, पीओ तो इशू किया था इसने कब, जब पीओ जनरेट हुआ था उसके 1 घंटे में. लेकिन हो सकता है कि अभी जो सामान है ये 10 दिन में आने वाला हो या 15 दिन में आने वाला हो या 8 दिन में आने वाला हो. तो फॉलो अप में चाहता हूं कि जब सामान आने वाला है उससे 2 दिन पहले करें. जब सामान आने वाला है तो उसको उससे 2 दिन पहले करें. अभी मेरे को पता नहीं कि सामान, हो सकता है कि ऑर्डर नंबर 1 जो है उसका 10 दिन में आता हो, ऑर्डर नंबर 2 का 3 दिन में आता हो, ऑर्डर नंबर 4 का 4 दिन में आता हो, पता नहीं. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी सामान आने वाला हो उससे 2 दिन पहले मनीष फॉलो अप करे वेंडर से. यानी कि सामान आने की डेट को मैं बोलता हूं टी
लेट्स से फ्यूचर में कोई डेट है टी, इसको मैं बोल देता हूँ डेट ऑफ डिलीवरी, राइट। और डेट ऑफ डिलीवरी से कितने दिन पहले करना चाहता हूं मैं, 2x नंबर ऑफ डेज पहले करना हो, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 2 डेज पहले फॉलो अप हो। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में होने वाला कोई इवेंट उससे 2 दिन पहले फॉलो अप हो, t-2। जैसे जब हम टैट देख रहे होते हैं ना, जब हम टैट देख रहे होते हैं तो हम क्या देख रहे होते हैं, एक सेकंड। जब हम टैट की बात करते हैं, टैट की, तो हम क्या देख रहे होते हैं कि स्टेप नंबर 1 हुआ, स्टेप नंबर 2 होना है, स्टेप नंबर 2 होने का जो टर्न अराउंड टाइम है लेट्स से 2 आवर्स है। तो हम क्या देख रहे होते हैं, स्टेप नंबर 1 से 2 के बीच में ये 2 आवर्स, इसके खत्म होने से लेकर इसके खत्म होने के बीच में 2 आवर्स होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 जब खत्म हुआ और स्टेप नंबर 2 जब खत्म होगा उसके बीच में 2 आवर्स होने चाहिए, राइट। लेकिन t-x में हम क्या करते हैं, कोई फ्यूचर में इवेंट होने वाला है टी, फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है टी, और हमको पता है कि इस टी की वैल्यू क्या है, वी नो द वैल्यू ऑफ टी, हमको पता है कि फ्यूचर में कब होने वाला है। -x मतलब हम कह रहे हैं लेट्स से t-x मतलब मैं बोल रहा हूँ कि -2 डेज पहले मेरे को कुछ करना है, तो मैं इससे पीछे गिनूंगा कि भाई ये स्टेप नंबर लेट्स से 3 जो मेरे को करना है वो आगे किसी होने वाले इवेंट से 2 डेज पहले करना है। तो मतलब मैं इसको बैकवर्ड देख रहा हूँ, इसको फॉरवर्ड देख रहा था, इसको बैकवर्ड देख रहा हूँ कि टी इज फ्यूचर में होने वाली कोई चीज। क्योंकि जब मनीष ने पीओ इशू किया तो सप्लायर ने बोला 10 दिन में सामान आएगा, तो मेरे को टी की वैल्यू पता है कि 10 दिन है, और मैं चाहता हूं कि मैं हर बार 2 दिन पहले फॉलो अप करूं, तो फ्यूचर में होने वाले इवेंट से 2 दिन पहले फॉलो अप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब भी वर्कशॉप्स होती हैं तो एफएमएस के अंदर क्या लिखा हुआ होता है, एफएमएस के अब हो सकता है कोई वर्कशॉप अनाउंस हुई आज और उसके 10 दिन बाद होनी है, हो सकता है कोई वर्कशॉप अनाउंस हुई आज उसके 20 दिन बाद होनी है, हो सकता है कोई वर्कशॉप अनाउंस हुई आज उसके 30 दिन बाद होनी है, हो सकता है आज अनाउंस हुई 5 दिन बाद होनी है। तो वर्कशॉप कितने भी दिन बाद हो सकती है। तो हम क्या लिखते हैं उसके अंदर, लेट्स से कि सेंड जूम लिंक्स, अगर मेरे को बोलना है सेंड जूम लिंक्स, तो मैं बोलूंगा कि वर्कशॉप जब भी होने वाली है टी, ये जो भी वर्कशॉप के जितने भी दिन बाद होने वाली है, -1 पे, t-1 पे जूम लिंक्स भेजनी है। तो t-1 पे जूम लिंक्स भेजनी है मतलब कभी वर्कशॉप कभी भी हो उससे एक दिन पहले जूम लिंक्स जानी चाहिए। अगर आप केटरिंग करते हो, केटरिंग के अंदर कोई इवेंट होने वाला है 10 दिन बाद, आप बोलना चाहते हो कि t-5 डेज के ऊपर मेरे सारे वेंडर्स रेडी होने चाहिए। तो आर यू गेटिंग इट कि फ्यूचर में कोई इवेंट होने वाला है उससे पहले का हम काउंट डाउन कर रहे हैं। वो चंद्रयान जब लॉन्च हो रहा था तो था ना t-1 मिनट, वो देखा होगा लाइव। तो वैसे फ्यूचर में कोई होने वाला इवेंट -x नंबर ऑफ डेज और आवर्स और व्हाटएवर। समझ में आ रहा है सबको? यस और नो चैट बॉक्स में बताओ। आर यू गेटिंग t-x? चंद्रयान का लॉन्च में था t-1 मिनट रिमेनिंग, वैसे ये भी t-x, x कैन बी एनी नंबर ऑफ आवर्स और डेज और व्हाट। ग्रेट, टी भी डाल देंगे वही शीट के ऊपर डालेंगे टी भी। ओके मैं वापस म्यूट कर रहा हूँ उसको, चैट को। अब देखो इसके अंदर क्या है, मैं लिख रहा हूँ t-2 डेज। अब हो सकता है कि यहाँ पे मनीष ने जब इशू किया था तो यहाँ पे मैंने लीड टाइम डाल दिया, लीड टाइम मतलब कि कब कितने दिन में सामान आने वाला है, तो उसने बोल दिया 10 दिन। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा कि t-10, हो सकता है इस ऑर्डर का 8 दिन हो सकता है इस ऑर्डर का 9 दिन हो, तो डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम आ जाएगा। अच्छा, फॉलो अप कर लिया, अब मटेरियल रिसीव भी करना है मेरे को, रिसीव मटेरियल करना है। कौन करेगा? लेट्स से गेट इंचार्ज करेगा। कैसे करेगा? मटेरियल रिसीव करने की कोई मे बी चेकलिस्ट, ठीक है, मटेरियल रिसीविंग चेकलिस्ट, या फिर लेट्स से
उसको मे भी हो सकता है कि 3 स्टेप कर रहे हो कि जब गेट के ऊपर सामान आया तो किसी को कॉल करना है और कोई फॉर्म चेक करना है, कोई इन्वर्ट करने के लिए कुछ करना है, हो सकता है 3-4 डिफरेंट स्टेप्स हो। तो इसलिए मैं सिंपल लिख रहा हूँ कि कोई चेकलिस्ट फॉलो करेगा वो, और चेकलिस्ट में उसको अलग से पीडीएफ में निकाल के दे दूंगा और उसके केबिन में चिपका दूंगा कि जब भी मटेरियल आए तो ये 3 चीजें करनी है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ मटेरियल रिसीविंग चेकलिस्ट। ठीक है। वेन, अब देखो यहाँ पे वेन तो पता ही है। टी जो है, टी इज द टाइम जब सामान आने वाला है, टी इज द टाइम व्हेन सामान आने वाला है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ टी विच इज डेट ऑफ डिलीवरी। टी मेरे को पता है जब सामान आने वाला है, तभी तो मैंने फॉलो अप किया था T-2 पे। तो टी इज गोइंग टू बी द डेट ऑफ डिलीवरी, और या फिर आप बोलो अगर T-0 days is the date of delivery। अच्छा, मटेरियल रिसीव कर लिया। अब क्या होता है कभी कभार, ऐसा नहीं है कि ये मेरा पूरा का पूरा एफएमएस लीनियर चलता रहेगा, सीधा 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 आगे जाता रहेगा। हो सकता है कि कहीं पे कोई डिसीजन भी लेना हो, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन हमको लेफ्ट या राइट कुछ और स्टेप्स करने हो। जैसे कि एफएमएस के अंदर अगर ये स्टेप है कोई, इसके अंदर एक ऐसा स्टेप आया जहां पे कोई डिसीजन लेना है जिसका आंसर यस या नो हो सकता है। तो अगर यस आया तो ये वाला स्टेप करना है, अगर नो आया तो ये वाला स्टेप करना है। राइट, ये डिसीजन बॉक्स भी हो सकता है। तो अब जब मटेरियल रिसीव किया, तो अब ये भी देखना है कि भाई सामान जो आया है वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसकी सही है कि नहीं। राइट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी सही है कि नहीं। अब अगर क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करना है तो हो सकता है कि ये पास हो जाए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक, या हो सकता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक फेल हो जाए। इन दोनों में से एक चीज हो सकती है, तो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, या हो सकता है कि पार्शियली पास हो जाए। राइट। सो मैं इसको ये वाला हटा देता हूँ यहाँ से, सिंपल बोल देता हूँ कि क्वालिटी क्वांटिटी चेक पास होगा तो यस में क्या करना है, नो हुआ तो क्या करना है। तो अगर अपने एफएमएस के ऊपर मैं देखूं, तो देखो मैंने ड्राइंग करते समय तो मैंने एक एक रास्ता इधर निकाल दिया था, एक रास्ता इधर निकाल दिया था। बट यहाँ पे तो मेरा रास्ता सिर्फ सीधा ही जा रहा है, मतलब लीनियर चल रहा है ये, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मेरे पास में यहाँ पे कोई ब्रांचेस निकालने का स्कोप तो है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डिसीजन बॉक्स बनाता हूँ। क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक फर्स्ट कौन करेगा, लेट्स से स्टोर असिस्टेंट। कैसे करेगा, क्यूसी चेकलिस्ट देख के। कब करेगा, लेट्स से 1 आवर में कर देगा जब सामान आएगा उसके। ये हाइपोथेटिकल एफएमएस है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल काल्पनिक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो करते हो या आपको ऐसा कुछ कॉपी करना है। ये सिर्फ एफएमएस कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर बताने के लिए एक काल्पनिक एफएमएस में बना रहा हूँ, इमेजिनरी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक पास्ट क्वेश्चन मार्क। राइट। तो भाई अगर ये क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक पास हो गया तो मेरे को डिफरेंट स्टेप करना है, और अगर नहीं हुआ तो मेरे को डिफरेंट स्टेप करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं डब्बे थोड़े बढ़ा दूं यहाँ पे। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक पास हो गया तो मेरे को कुछ और करना है, फेल हो गया तो कुछ और करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो फेल होने वाले स्टेप्स हैं या पास होने वाले जो भी स्टेप्स हैं, देखो उन दोनों में से मैं देखूंगा कि कम स्टेप्स किसके अंदर है। मैं उनके अंदर से देखूंगा कि कम स्टेप्स किसके अंदर है। तो कम स्टेप्स किसके अंदर है, मतलब कम स्टेप्स का मतलब हो सकता है कि नो के अंदर 3 स्टेप्स हो एंड यस के अंदर 2 ही स्टेप्स हो। राइट। हो सकता है नो के अंदर 4 स्टेप्स हो एंड यस के अंदर 5 स्टेप्स हो।
तो जिसके अंदर भी कम स्टेप्स होंगे, अच्छा और ये भी हो सकता है कि इसकी जगह ये भी हो सकता है कि हमारे पास में यहां पे जाके फिर वापस इधर मिल रहा हो यस के अंदर, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, जिस जिस भी तरफ कम स्टेप्स लिखे हुए हैं, अगर नो की तरफ कम स्टेप्स लिखे हुए हैं तो हम पहले नो को लिखना शुरू कर देंगे, अगर यस की तरफ कम स्टेप्स लिखे हैं तो पहले यस को लिखना शुरू कर देंगे। कैसे मतलब, यहाँ पे दिखाता हूं कि भाई अगर आप जानते हो कि नो के अंदर कम स्टेप्स, यानी नो के अंदर एक ही स्टेप है, रिटर्न मटेरियल, सोर असिस्टेंट मटेरियल रिटर्न चेकलिस्ट व्हेन 1 आवर। तो ये हो गया कि अगर इसका आंसर नो आता है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक का आंसर अगर नो आता है, तो मैं चाहता हूं कि ये वाला स्टेप मैं इसको कलर कर देता हूं ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये नो वाला स्टेप है, राइट? ये नो वाला स्टेप है कि अगर इसका आंसर नो आता है तो ये वाला स्टेप होना है, और अगर इसका आंसर यस आता है तो फिर यहाँ पे नो के स्टेप के बाद वाले स्टेप्स के अंदर हम यस वाले स्टेप्स लिख देंगे। तो इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि किसी को ना सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके बाद मेरे को ये वाला करना है कि ये वाला करना है, क्योंकि सबके स्टेप के नीचे प्लान्ड एक्चुअली सब अपने आप कैलकुलेट हो रहे होंगे। तो नो वन हैज टू लुक एट इट कि भाई यस आ गया तो मेरे को कौन से वाले पे जंप मारना है, या नो आ गया तो कौन से वाले पे जंप मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ फॉर्मूला से अपने आप हो रहा होगा। इट्स जस्ट दैट अगर आप मान लो कि नो के अंदर 5 स्टेप होते और यस के अंदर 2 होते, और नो जो है कभी कभार होता है और यस बार बार होता है, तो बार बार ना बहुत ज्यादा एफएमएस को मतलब स्क्रॉल करना पड़ता है, पीसी को और डूअर्स को सबको। इसलिए ऐसा किया है कि छोटे स्टेप्स पहले लिख दिए, लंबे स्टेप्स बाद में, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। अब देखो मटेरियल रिटर्न कर दिया, अगर यहाँ पे क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक पास हो जाता है तो लेट्स से मटेरियल स्टोर कर दिया, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्टोर मटेरियल। कौन करेगा? लेट्स से स्टोर असिस्टेंट मटेरियल स्टोरेज चेकलिस्ट। व्हेन, कब करेगा ये? अब देखो हो सकता है कि ये जो सामान आया है, कभी आपके पास में आ गया सामान, लेट्स से कभी आपके पास में आया छोटा सा टेम्पो, कभी आया 2 टन, कभी आया 3 टन, अगर होता है तो पता नहीं। तो कभी छोटा ट्रक, कभी उससे बड़ा ट्रक, कभी उससे बड़ा ट्रक। इसको इसको उतारने में 1 घंटा लगता है, इसको उतारने में 3 घंटा लगता है, इसको उतारने में 5 घंटा लगता है, राइट? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मटेरियल स्टोर करना है, तो ये तो हर किसी का वेरिएबल टाइम है। हर बार मैं ये तो किसी से पूछूंगा नहीं कि हाँ भाई कितना टाइम लगेगा, ताकि फिर उसके बाद वो टाइम पे ना निकाले और फिर मैं उससे फॉलो अप करूँ। ये तो पॉसिबल है नहीं। बट मेरे को ये पता है कि चाहे कोई सा भी ट्रक आए, बड़ा छोटा कैसा भी, मेरे को एक चीज पता है कि अगर मेरे पास में आज कोई सामान लैंड करा तो कल उसका स्टॉक अपडेट हो जाना चाहिए मेरे पास, मेरे वेयर हाउस के अंदर अपडेट हो जाना चाहिए, मेरे गोडाउन में अपडेट हो जाना चाहिए, जहां पे भी आप करते हो जीआरएन हो जाना चाहिए, जो भी करना है आपको। तो अगर आज आया तो कल पूरा हो जाना चाहिए। डजंट मैटर कि वो 1 घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, 3 घंटे में हो रहा है, आज आया तो कल हो जाना चाहिए। यानी कि आप बोल रहे हो लेट्स से कि आज अगर कोई भी सामान आ गया तो वो कल दोपहर 12 बजे तक, 12 PM तक मेरे पास स्टोर के अंदर अपडेट हो जाए। अगर आज कोई भी सामान आया तो कल दोपहर 12 बजे तक मेरे स्टोर के अंदर अपडेट हो जाए। तो यू आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक विद द टाइम, स्पेसिफिक विद द टाइम। तो इसको हम एसटी बोलते हैं, स्पेसिफिक टाइम, वेयर वी गिव अ स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि अगर ये जब भी प्रोसेस स्टार्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये पता है कि इट शुड बी ओवर बाय नेक्स्ट डे, लेट्स से नेक्स्ट डे बाय 12 PM। मटेरियल जो स्टोर किया, मटेरियल जो आया वो नेक्स्ट डे बाय 12 PM स्टोर के अंदर अपडेट हो जाए। या हो सकता था आप यहाँ पे लिखते सेम डे बाय 7 PM,
कि आज अगर सामान आया है तो आज ही वो अंदर चला जाना चाहिए, सेम डे बाय 7 PM हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर हमने कोई टैट नहीं लिखा, कोई T-X नहीं लिखा, इसके अंदर हमने एक बड़े स्पेसिफिक सा टाइम डाला है कि डजंट मैटर कितने बजे आ रहा है, क्या हो रहा है, बस सेम डे 7 PM तक खत्म हो जाए या नेक्स्ट डे 12 PM तक खत्म हो जाए, वट एवर इट इज। तो अगर क्वालिटी क्वांटिटी चेक पास हो गया तो मटेरियल स्टोर हो जाएगा और कहानी आगे बढ़ जाएगी। अगर पास नहीं हुआ तो मटेरियल रिटर्न हो जाएगा इन दिस हाइपोथेटिकल एफएमएस। आई गेट इट दैट यू माइट बी थिंकिंग कि नहीं, मैं यहाँ पे क्रेडिट नोट बना देता हूँ और फिर आगे खींच देता हूँ, या कुछ और करता हूँ, पार्शियल रिटर्न कर देता हूँ फिर आगे खींच देता हूँ, वो कैसे होगा? तो वो सब कुछ हो जाएगा, वो सब फॉर्मूला से होता है, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं करना उसके लिए हमको। तो यहाँ पे लेट से इसके बाद में लिख देता हूँ अकाउंट्स प्रोसेस मेरे को ऑन करनी है। कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा। कैसे करेगा? अकाउंट परचेज अकाउंट्स चेकलिस्ट। कब करेगा? लेट से 3 दिन में कर देगा, 3 डेज में कर देगा, राइट? तो ये 3 डेज मैंने यहाँ पे इसका टर्न अराउंड टाइम लिख दिया कि भाई जब ये 7 बजे ये हो जाएगा सेम डे में 7 PM, उसके 3 दिन के अंदर ही चेक बना के टेबल पर रख देगा ताकि मैं 7 या 21 तारीख को उसको साइन कर दूं। तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस जिसके अंदर सारे जो भी चैलेंजेस आते हैं सारे कवर हो गए। इसके अंदर हमने T-X भी देख लिया, इसके अंदर हमने स्पेसिफिक टाइम भी देख लिया, इसके अंदर हमने घंटों के अंदर जो टैट था वो भी देख लिया, 1 hour जो ये लिखा हुआ है। इसके अंदर दिनों के अंदर टैट था, हमने वो भी देख लिया, 3 days लिखा हुआ है जैसे। इसके अंदर डिसीजन बॉक्स था, हमने वो भी देख लिया। तो सारी चीजें मोटा मोटा हमने इसके अंदर देख लिया है कि क्या क्या चीजें होती हैं एक एफएमएस चलाने के लिए, एक सिंपल बेसिक एफएमएस आपको स्टार्ट करने के लिए। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स एफएमएस भी इसी तरीके से होता है। तो दिस इज हाउ इट इज डन। अब इसके अंदर बहुत लोग को कंफ्यूजन होती है कि मैंने बार बार हाउ के अंदर एक चेकलिस्ट लिखा हुआ है, बार बार हाउ के अंदर एक चेकलिस्ट लिखा हुआ है। तो चेकलिस्ट बेसिकली ये नहीं है कि आपको उनसे कोई पेपर के ऊपर कोई चेकलिस्ट टिक 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 करवानी है, नहीं। इट्स जस्ट लाइक इफ यू गो टू एनी फूड चेन, फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स चले जाओ या मे बी डोमिनोज चले जाओ, कोई भी इंटरनेशनल फूड चेन अगर आप जाओगे किसी में भी, तो आप देखोगे कि उनको रोज एक वही बर्गर ही बनाना है, रोज सेम बर्गर, वही 4-5 बर्गर है वही बनाने हैं। हर एक का इंग्रेडिएंट भी अलग से सेपरेट किया गया है कि इससे इसका निकलेगा, इससे इसका निकलेगा, इससे इसका निकलेगा। लेकिन तब भी उनके पीछे दीवार के ऊपर लिखा हुआ होता है, ऐसे ड्राइंग बनी होती है कि मैकालू टिक्की कैसे बनाते हैं। तो वो उनकी चेकलिस्ट है, वो अलाइनमेंट है कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम ये करो, और दूसरा जो कर रहा है वो कह रहा है कि ठीक है मैं समझता हूं कि आप ये चाहते हो। तो जो मैं चेकलिस्ट बोल रहा हूँ, चेकलिस्ट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर जो कि उनकी केबिन में या उनकी डेस्क पे या उनकी वर्क स्पेस के पास चिपका हुआ हो, या उनको दे के उसके ऊपर साइन करवा लिए गए हो कि भाई इस तरीके से ये वाला काम होना है, इसके अंदर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अकाउंट चेकलिस्ट है अगर उसकी, तो पहले ये चेक करा जाएगा, फिर ये चेक करा जाएगा, फिर ये चेक करा जाएगा, फिर ये चेक करा जाएगा, और फाइनली चेक बना के टेबल पे रखा जाएगा 7 या 21 तारीख को, राइट? तो इट इज जस्ट एक अलाइनमेंट हमने करी हुई है कि इस तरीके से इस प्रोसेस को करना है, कुछ भरवाना नहीं है इसके अंदर किसी से। आई होप दैट दिस इज क्लियर। तो गाइस क्या क्या लग रहा है, समझ में आया कुछ? थोड़ा एक बेटर पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ क्या एफएमएस का पहले के मुकाबले अभी? वेरी गुड। और देखो ये एफएमएस आइसोलेशन के अंदर नहीं चलता, एफएमएस को चलाने के लिए प्रोसेस कोऑर्डिनेटर होती है जो कि फॉलो अप करती है जब कोई टास्क डिले होता है। देयर आर आल्सो प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो एचओडीज होते हैं या वो लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम आती है तो। एंड देयर इज आल्सो अ सिस्टम, हेल्प टिकट का सिस्टम, जहां पे किसी को कोई चैलेंज आ रहा हो
तो वो हेल्प टिकट रेस करता है। चेकलिस्ट जैसे मैंने बताया, चेकलिस्ट इज नथिंग बट जस्ट, आप सोचो आपने एक हाउस हेल्प रखा एंड यू एक्सपेक्ट कि ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह ऐसी होनी चाहिए, राइट? इस तरीके से होनी चाहिए रोज। तो अब हाउस हेल्प भी अलाइंड है, आप भी अलाइंड हो कि दिस इज व्हाट टू एक्सपेक्ट। ऐसा नहीं है कि योर हाउस हेल्प इज फिलिंग अ चेकलिस्ट एवरी डे, बट एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इट डॉक्यूमेंटेड सो दैट हो सकता है कि आप सेम रोल के लिए और लोग हायर करो, हो सकता है रिप्लेस करो, तो एवरीथिंग शुड बी रिटन कि भाई ये एक्सपेक्टेशन है, वो उसी को मैं चेकलिस्ट बोल रहा हूँ। मैं उसको एसओपी लिख दूं तो आपको शायद और समझ, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप कभी भी किसी भी दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओगे तो आपको हर जगह सेम ही प्रोसीजर फॉलो होता हुआ दिखेगा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसी तरीके से फॉलो होना है। आप अंदर जाओगे, पहले दिखाओगे कि ये मेरी टिकट, फिर अंदर जाओगे, सिक्योरिटी चेक करोगे, इमिग्रेशन वगैरह करोगे, सब कुछ करोगे, उसके बाद में चेकिंग वगैरह होगी, उसके बाद में जाके बोर्डिंग गेट पर जाओगे, वहां पे बोर्डिंग पास दिखा के प्लेन के पास जाने के बाद फिर से बोर्डिंग पास दिखाओगे, फिर दोबारा अंदर जाओगे, तो हर जगह सेम ही प्रोसेस होगा। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है किसी भी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का, जो मे बी आयाटा या पता नहीं क्या नाम है उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो उस तरीके से हम भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं कि अगर कोई स्टोर में कोई सामान अंदर आना है तो उसके लिए ये 4 स्टेप फॉलो होंगे, हमेशा ये 4 स्टेप फॉलो होंगे। समझ में आ रहा है ये चीज कि चेकलिस्ट मैंने क्यों लिखा है वहां पे? ये लोग जनरली क्या करते हैं, चेकलिस्ट के अंदर डालने वाले स्टेप हम एफएमएस के अंदर डाल देते हैं, तो वो ताकि गलती ना करो, तो इसलिए चेकलिस्ट अलग से मैं बता रहा हूँ। अक्सर वो एज केसेस है, वो सब इन सब चीजों के ऊपर तो ध्यान मत दो, वो सब होता रहेगा, मतलब ये फ्लैटन आउट होता रहता है विद टाइम। अच्छा, अब देखो ये हमने ऊपर का तो पूरा तामझाम बना लिया, इसकी लिंक मैं फिर से दे रहा हूँ, जरा आपकी शीट भी बिल्कुल सेम मेरी शीट जैसी दिखनी चाहिए, ऐसा कर लो जरा। मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, आई शेयर माई शीट। अभिषेक वो अभी सब बताऊंगा। अभी हमने ऊपर वाला पार्ट कर लिया है, अब इसके बाद इसके नीचे वाला पार्ट करेंगे, लाइव एफएमएस की जो जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये वो वाली शीट है। जरा इससे जो है देख के, ये कौन सी शीट है अर्षिता? दिस इज नॉट द करेक्ट शीट। वेट, लेट मी जस्ट शेयर दिस शीट अगेन। गाइस चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर रहा हूँ, ये लिंक है, ये वाली ये वाली शीट खोलो जरा, दिस इज द लिंक जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप नोटिस करोगे इसके अंदर ना, जो फर्स्ट रो है उसके अंदर कुछ डला नहीं हुआ। इसके अंदर जो फर्स्ट रो है, यू नोटिस कि फर्स्ट रो ब्लैंक है, फर्स्ट रो इज ब्लैंक। ये जो पहला रो है ये ब्लैंक है, इसको ब्लैंक ही छोड़ना है, इट इज ऑन पर्पस। तो सेकंड रो से स्टार्ट होगा, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, एंड बाकी सारी चीजें जो है वो इसके अंदर अगर अपनी शीट के अंदर भी चिपका दो। लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक ऑल्सो। अभी 10:50 हो रहे हैं, तो लेट्स कम बैक बाय 11:10 या 11:15 वापस आते हैं, 11:15 AM। तब तक जरा सेम जैसे मेरी शीट दिख रही है वैसे अपनी शीट भी बना दो। जब तक 11:15 AM तक जैसे मेरी शीट दिख रही है बिल्कुल सेम आप अपनी शीट भी वैसे ही बना दो।
बिल्कुल सेम करना, इसके अलावा और कुछ चेंजेस मत करना। जैसे जो मैंने आपको अभी लिंक शेयर करी हुई चैट बॉक्स के अंदर, बिल्कुल वैसे ही बना दो, दैट व्हेन यू आर बैक हम इसके नीचे का काम करना शुरू करें।